हम बात करेंगे चार्ज और इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो 12th में है उसका एक टॉपिक है। तो चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज जो होते हैं किसी बॉडी पे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं जिस पे चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। अब चार्ज, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है? तो चार्ज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यदि हम एक्स्ट्रा उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन उनसे हम निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। हम जो चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने से या इलेक्ट्रॉन को उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने से करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एटम से मिलकर या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो एटम में जितने नंबर, एक न्यूट्रल एटम जो होते हैं वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। यदि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, इसमें से यदि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होंगे, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। मगर हम ये बात करेंगे कि हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकालते हैं, कोई किसी ऑब्जेक्ट से हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकालते हैं, प्रोटॉन ऐड नहीं करते हैं। प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बंधे हुए होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट को या किसी एटम को हम चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं या निगेटिव चार्ज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। हम बात करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं। इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम मास होते हैं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये बात करेंगे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे और प्रोटॉन के, तो ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो माइनस में नहीं प्लस में होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। इसका मास होते हैं 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होते हैं। न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका मास जो होते हैं वो 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होते हैं। चार्ज का बात करेंगे तो एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी हो जाएंगे। हम एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू प्रोटॉन, वो चार्ज हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। बात करेंगे एनी ग्रेटर देन एनपी, बॉडी निगेटिव चार्ज। एनी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बॉडी इज निगेटिव चार्ज। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। किस, जहां पे हम चार्ज ट्रांसफर का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या किसी मान लीजिए वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, करंट चल रहा है वायर में, तो वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है। बात करेंगे चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन द बॉडी होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। किसी बॉडी में जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। बट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस एंड प्रोटॉन प्लस, इसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इज ड्यू टू इट्स ओन नेचर।
बट चार्ज जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज पार्टिकल नहीं हो सकते हैं, इनसे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो ये अपना चार्ज इसका प्रॉपर्टी होता है, अपना प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज का बात करेंगे तो इन एम के एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स होता है। इन सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं क्या, स्टैटिक कूलम और फ्रैंकलिन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है एब्सोल्यूट कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज स्टैटिक कूलम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज एब्सोल्यूट कूलम। वन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्स में, स्टैटिक कूलम्स में जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं 1 कूलम्स इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम्स। ये सीजीएस में और ये एसआई सिस्टम में, दोनों में रिलेशन जो होते हैं, चार्ज का जो यूनिट होता है उसमें जो रिलेशन होते हैं 1 कूलम्स इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम होते हैं। इसमें भी रिलेशन होते हैं एब्सोल्यूट कूलम और कूलम्स में, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम होते हैं 10 कूलम होते हैं। अब बात करेंगे 1 फेराडे। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द 1 फेराडे। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। ये एवोगाद्रो नंबर होते हैं। इतने नंबर ऑफ 1 मोल में होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जाता है वो 96500 कूलम, ये 96500 ये आ जाता है 96500 कूलम, 96500 कूलम्स एन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये चार्ज का ये था फंडामेंटल प्रॉपर्टी और ये इंट्रोडक्शन था। हम आगे और बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।